वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम सिविल लाइंस के सिविल लाइंस नहीं, सिविक सेंस। सिविल लाइंस में ये कहीं और जो पहुंच मेरे जाएगा। कान में सारा वक्त बोलता रहता है ना, तो इससे काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ मैं बताते चलो जी, हमारे पोल का सवाल है कि अगर आप सड़क पे किसी को गंदगी फैलाते हुए या थूकते देखेंगे तो सिर्फ बैठ के बात करेंगे या जाके उसको मना करने की हिम्मत भी रखते हैं? ये हमारे पोल का सवाल है। अब सर फिर मैं सर के सर में हाँ, फिर कुछ आ नहीं, गया। मुझे बहुत जोर से मेरी अर्जी याद आ गई है जो मैंने ब्रेक से पहले कही थी। हाँ देखिए, जी। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बार बार हम इसको एजुकेशन से लिंक करें, इसका एजुकेशन से कोई Education से ताल्लुक ताल्लुक नहीं नहीं है। है। इसका ताल्लुक तरबियत से है और इसका ताल्लुक जो है वो लॉ से है कि लॉ किस तरीके से। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ इन दोनों सेक्टर्स को देखा ही नहीं जा रहा, ना लॉ की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, ना तरबियत का कोई इंतजाम है। ठीक है, होता क्या है उसके नतीजे में कि इंसान को सिर्फ ये दिखाई दे रहा होता है कि मेरा मकसद कैसे सॉल्व हो, चाहे सामने वाले का कुछ भी सत्यानाश हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडस्ट्रियल वेस्ट के हवाले से। अगर तो आप बहुत कभी आप 7 या 8 बजे रात जो है ये बलोच कॉलोनी वाले पुल से टुवर्ड्स आप ये हीनो चौक की तरफ जाए, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही गाढ़े किस्म का एक धुआं जो है वो फिजा के अंदर होता है और एक बदबूदार धुआं होता है, जो बेसिकली वहाँ पे आपके मलीर नदी की तरफ जो इंडस्ट्री के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के वहाँ पे रोजाना जो है ये वेस्टेज जलाया जा रहा होता है और रोजाना 7-8 बजे एक स्मॉग्स जो है वो फिजा के अंदर होता है और उसके सामने एक आबादी आती है जिसके अंदर जो है ये फायर ब्रिगेड वालों का स्टेशन भी है और जिसके सामने जो है ये सारा शायद महमूदाबाद का ये एरिया है। ठीक है, अब आप अंदाजा करें कि रोजाना के हवाले से हो रहा है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या सारी चीज हो रही होगी और ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे ही हो रहा होगा, सारा कुछ हो रहा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भंगी या जमादार खुद अपने बिहाफ पे ये सारा काम कर रहा हो। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाले नहीं। हालांकि गवर्नमेंट का ऑफिस है, फायर ब्रिगेड जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उनके अपने घरों में वो धुआं जा रहा होता है। नोबडी इज आस्किंग। कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम बात करते हैं सिविक सेंस को, तो सिविक सेंस के पैरामीटर बहुत बड़ा है। ये पोल्यूशन से शुरू होता है और टाउन प्लानिंग पे जाके खत्म होता है। इसकी जो बाकी थूकना हो गया और चीजें फेंकना हो गया, ये तो सिर्फ दरमियान के इश्यूज हैं। अच्छा सर, ये जो दरमियान के इश्यूज की सर बात कर रहे हैं, ये दरमियान के इश्यूज कौन कौन से हैं? लेट्स स्पॉट देम आउट फर्स्ट, ताकि जो लोग अभी सुन रहे हैं अगर वो खुद ऐसा कुछ करते हैं तो वो खुद को सेल्फ इंप्रूव कर लें। फॉर इंस्टेंस आप किसी और को जाके नहीं बता रहे हैं यू स्केयर्ड एंड स्टफ, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट तो इंसान मैं कर इसमें सकता है एक ना। चीज अपनी गुजारिश में करना चाहूंगा कि सर से बात करने से पहले थोड़ा सा इसके जो है ना एरिया समझ लें कि जिसमें आपको मेजर एरियाज जिसमें जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, प्रॉब्लम मैं फिर वापस उस पर आता हूँ कि आपकी टाउन प्लानिंग के अंदर 4 एरियाज आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपकी सिविक सेंस नहीं दिखाई देती। ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, एंड पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी। ये 4 आपके एरियाज हैं जिसके अंदर आपको सारी बदतमीजियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। 5वां कोई नहीं होगा और ये चारों एरिया आपकी टाउन प्लानिंग से लिंक्ड होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त अपना PhD वगैरह किया तो वो यूरोप के टूर पे निकले, ठीक है, और उसके बाद जर्मनी भी गए, जर्मनी से फिर वहाँ इटली चले गए। वहाँ पे मुसोलिनी की उस ज़माने में हुकूमत थी। तो जब वो मुसोलिनी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से कद का आदमी खड़ा हुआ और जो है वो एक स्टेज के ऊपर काम कर रहा था। मुसोलिनी की आदत थी कि बैठ के नहीं, खड़े होकर काम करता था, रोस्ट्रम जैसे के ऊपर। तो जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुसोलिनी तुम क्या काम कर रहे थे? तो उसने कहा कि इकबाल, मैं जो है इटली जो है एक बहुत पुरानी कंट्री है, बहुत पुराना मुल्क है, इसलिए सब कुछ बना हुआ है, तो मैं इसकी टाउन प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो उस पर उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये चीज़ सुनी है कि जब भी कोई जगह आबाद करो उसमें पॉपुलेशन का एक तनासुब रखो कि भाई इतनी पॉपुलेशन होगी और जैसे ही वो पॉपुलेशन पूरी हो एक नया शहर आबाद कर लो। हाँ। तो आपके सारे इश्यूज हो जाते हैं। अब मैं इसको लिंक करता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल से जो आप खुद जाके देख सकते हैं। पोर्ट ग्रैंड अभी डेवलप हुआ है। हाँ। पोर्ट ग्रैंड के अंदर एक पूरी स्टडी हुई है क्राउड मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि वहां पे लोग आते हैं और उसके अंदर ये स्टडी की गई कि लोग जो वहां पे खा पी रहे हैं वो कचरा किस हिसाब से फेंक रहे हैं और किस तरीके से। उस स्टडीज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रिवील हुई हैं। पहली चीज तो ये रिवील हुई है कि अगर कोई भी डस्टबिन आपसे 100 मीटर से आगे रखा हुआ है तो लोग कचरा नहीं फेंकेंगे। अच्छा जी, अगर 100 मीटर से ज्यादा चलना पड़ रहा है आपको तो आप कचरा वहीं फेंक देंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज ये रिवील हुई है कि कहीं भी डस्टबिन अगर रखे होंगे और ढकना रखा होगा उस पर, या ढकना खोलना पड़ेगा तो कचरा नहीं फेंकेंगे, उसके ऊपर फेंक देंगे, उसके अंदर नहीं डालेंगे। क्यों? कचरा फेंकने की वजह से या तो उनका हाथ गंदा होगा या उनको बदबू आएगी। ठीक है, तो ये जो चीजें जो है ये बड़ा क्लियरली बताती है कि जब भी आपको इन चीजों को देखना है तो आपको लोगों का बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करना है
और उसके हिसाब से आपको अपनी सारी चीज़ें करनी है और आपके लॉज उस हिसाब से होने चाहिए। तो मैं सिर्फ इसको इस हवाले से रैप अप कर रहा हूँ कि ये जो सर से आप जब सवाल करने जा रही हैं तो ये इन 4 एरियाज के अंदर ये सारा मामला है, और ये कराची का आज का मामला यही है कि कराची में आबादी पॉपुलेशन बूम है, ये चार चीजें इफेक्ट हो रही हैं, नतीजतन आपको सिविक सेंस नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सही। सर आफ्टर बात ये उन्होंने बड़ी काम की बात की है, जो उन्होंने नए शहर आबाद करने की बात की और पॉपुलेशन के हवाले से, और बिल्कुल सही है, और इसका एक बड़ा सेंस भी बनता है कि तो जब सर हम ये कर सकते हैं कि हम कराची को मल्टीपल शहरों में डिवाइड कर नहीं, ये मत अब कीजिएगा। possible नहीं। नहीं, ये मत कीजिएगा। नहीं नहीं होगा। नहीं, ये मत कीजिएगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रोने लगेंगी। हो ये रहा होगा क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इधर इस शहर के अंदर उनके वोट बैंक्स हैं, उन्होंने अपने एरियाज कार्व आउट किया है, जैसे म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं उस तरह से उन्होंने कहा कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। जैसे ही आप उस पर हाथ डालेंगे और उसको शहर बनाएंगे, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक कट जाएगा, बिल्कुल आधा इस शहर में आ जाएगा, उस शहर के अंदर आ जाएगा। वो कहेगा जी मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक नया शहर बनाएं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आप करें, ऑटोमेटिकली वो जो लोग यहाँ से बैठे हैं वो चले जाएंगे। जैसे आप दुबई जाते हैं वैसे आप वहां चले जाएंगे। बिल्कुल देखिए आपको तो कोई नहीं रोक सकता ना। अगर मैं ये कहूं कि नहीं शहर के मैं 4 हिस्से कर देता हूं, 4 शहर बना देता हूं, तो हर आदमी चीखने लगेगा। बट अगर एक सिटीजन खुद ये कहता है, एक शहरी खुद ये कहता है कि मैं यहां से इस फला शहर में मूव करता हूं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप जो है एक शहर डेवलप करें, बल्कि कई सारे शहर डेवलप करें जिसमें आप बाकायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीजें करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये ना हो कि आप वहां रह रहे हो और काम चुंदरीका रोड पे कर रहे हो, बिल्कुल ठीक, फिर आप गुलिस्तान जौहर बना रहे होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, कोई नया शहर नहीं होगा वो। बिल्कुल सही। और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि जब नए शहर बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पॉल्यूशन है वो ख़त्म होगी। जब आप 4-5 किलोमीटर के इलाके में एक शहर बनाएंगे तो वहाँ पे तमाम सहूलत मौजूद होंगी। पहली बात तो ये कि आपके जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो ख़त्म होंगे। आपको ट्रैवल करना है किसी एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको 30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। उसमें CNG, पेट्रोल और लेड एसिटेट और तमाम चीज़ें जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सामने आएगी। जब आपके पास छोटे शहर होंगे तो आपकी तमाम सहूलत वहाँ मौजूद होंगी। एनर्जी को भी आप सेव कर सकते हैं, इट्स अ वेरी बिग क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और उसके साथ साथ आप बेहतर शहरी जो सहूलियात हैं पहुंचा सकते हैं। इट्स अ वेरी मतलब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ये। सर सेल्फ रियलाइजेशन हम किन चीज़ों की कर सकते हैं? ये तो चले हम लोग काफ़ी हद तक गवर्नमेंट पे ही डाले जा रहे हैं ना अभी तक, और नहीं, वो तो I don't वैसे think भी so. काम गवर्नमेंट पे नहीं डाल रहा। नहीं, देखिए government टाउन आप बना सकते हैं, बहरिया टाउन बनाया या नहीं बनाया, प्राइवेटली बनाया है उन लोगों ने, ठीक है, रियाज साहब क्या, रियाज पर चौधरी अगेन है ये क्या, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा वैसी वाली चीज़ आ गई। बात हम एज इंसान, जिस तरह मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और जो लोग अभी देख रहे हैं घर में बैठे हुए, वो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट एज सच कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी आवाम का ही हिस्सा है, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट होकर काम करती है। तो मेरे ख्याल से ये तो दोनों की कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए। तो सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि जब आप एक स्टेप बाहर निकाले अपने घर से, तो ये समझ लें कि नाउ यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आपकी आज़ादी सिर्फ यही है कि जहाँ तक आपका हाथ मूव कर सकता है, ठीक है। मैं हाथ यहाँ तक जाएगा तो मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, ठीक है, मुझे केयर करनी पड़ेगी। अगर हर इंसान अपनी आज़ादी के लिमिट्स को समझ जाएगा कि उसको क्या करना है, तो डेफिनेटली वो किसी भी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अपनी लिमिट्स को समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह आप हैं इसी तरह दूसरा भी है, वो क्या कर रहा है आपके लिए और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, और एक कंबाइंड एफर्ट के जरिए एक कम्युनिटी सेंस डेवलप करना पड़ेगा, एक वेलफेयर सेंस डेवलप करना पड़ेगा। और इसके लिए किसी बड़े छोटे या सियासत या गैर सियासी लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको बहैसियत मजमूई तौर पे इस पे अपना जो इनपुट है वो देना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अगेन मैं वही कहता हूँ जो सर ने अभी फरमाया, वो ये है कि आपको ये अंदाज जहन में रखना पड़ेगा कि दैट यू आर नॉट इंडिपेंडेंट बल्कि इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये जो इंटरडिपेंडेंसी है ये आपकी सेल्फ रियलाइजेशन होगी और इससे आपकी ओरिएंटेशन होगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सामने वाले का कोई नुकसान हो रहा है या एनवायरनमेंट का कोई नुकसान हो रहा है, और ये चीज़ बहुत अहम है और यही चीज़ लोग समझ नहीं रहे। ये ना बार बार जो आप कह रही हैं ना, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये मेरा और आपका काम है कि हम ऐसे टाउन्स, ऐसी जगहें हम बनाएं। ऑटोमेटिकली डिफेंस फेज 9 बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डिफेंस अथॉरिटी ने बनाया, ठीक है। बहरिया टाउन बनाया, एक प्राइवेट
आदमी ने बनाया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप टाउन्स बनाते हैं और वहां पे लेट्स से मेडिकल कॉलेज आपने खोल दिया और वहां पे आपने एक सब्जी मंडी खोल दी और आपने ऑटोमेटिकली वहां पोस्ट ऑफिस भी आके शुरू हो जाएगा, वहां के पुलिस स्टेशन भी बन जाएगा। ये आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि जनाब आप गवर्नमेंट पे डालें। गवर्नमेंट के ये काम नहीं होते, गवर्नमेंट के बिल्कुल ये काम नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट को बिल्कुल गलत समझा जाता है। हमें ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट का काम जो है एम्प्लॉयमेंट देना या गवर्नमेंट का काम समझाना नहीं। गवर्नमेंट के सिर्फ 4 काम है, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड कम्युनिकेशंस, क्योंकि कम्युनिकेशंस डिफेंस का हिस्सा होता है। ये 4 चीजें होती हैं। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, नौकरी देना, मार्केट को चलाना, मार्केट को नहीं चलाना, ये सारा काम जो है ये प्राइवेट सेक्टर का होता है, पब्लिक सेक्टर का नहीं होता। गवर्नमेंट का काम ये रोड बना देना, ब्रिज बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली अपना जो है ना बिजनेस को एस्टैब्लिश करे। हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम चीजें करना चाहते हैं, मगर एट द सेम टाइम हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है। आप जो सिविक सेंस की बात कर रही हैं, आप क्या समझ रही हैं यहाँ सब नंगे भूखे? एवरीबडी हैज मनी, they are not putting in because the things are not good. आप जरा सा भी लाइमलाइट में आते हैं, जरा सा भी आप शक्ल में आप दिखाई देती है, पता चलता है आपका बच्चा अगवा हो जाता है, जो कुछ आपने कमाया होता है वहां निकल जाता है, ठीक है। तो आपकी जो लॉज की मैं बात कर रहा हूं ना, अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो आपकी ये सिविक सेंस और ये सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। और ये कत्तन ये नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल बहुत ही डेंजरस है कि लोग इंडिविजुअल जो है जाके दूसरे का कंधा पकड़ के कहें कि साहब आप ये काम करो और ये काम नहीं करो। नोबडी लाइक्स, यू डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टू बी टोल्ड, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी ये है कि मास अवेयरनेस हो और लॉज की इंप्लीमेंटेशन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखिए सोसाइटी जो है कोई बिल्कुल टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो कोई फाइनल मैसेज लोगों को? मैं सिर्फ ये मैसेज, सिंपल सी बात है कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट होके येट इंडिपेंडेंट एंड देन कोऑर्डिनेट। हाँ। तो फिर कोई अज़ा किसी दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि सब कोऑर्डिनेट होके पूरे जिस्म को आगे बढ़ाता है। मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूंगा इजाजत से। एक तो ये है, एक लाइन में, कि हम अकेले नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, ये जहन में रखा जाए, पहली चीज। दूसरा, मैं इमाम जाफर सादिक के हवाले से एक छोटी सी बात करके खत्म करना चाहूंगा, जो सबके लिए मैसेज होगा। इमाम मासूम के पास जो थे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी फला कौम पे पत्थर पड़े थे। उन्होंने कहा हाँ जी पड़े थे। उन्होंने कहा कि जी उस कौम में तो अच्छे भी लोग थे, तो फिर क्यों पत्थर पड़े थे? तो इमाम मासूम ने उस पर फरमाया कि जी अच्छे लोग तो थे, मगर अच्छाई के हवाले से तो बात करते थे, बुराई को रोकते नहीं थे। बुराई को रोकते नहीं थे, ये थी बस, इतनी सी बात है, यही मेरा मैसेज है। बुराई से रोकने की बात आ गई ना, बेशक। मेरा पोल का सवाल आ गया। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ना हमारे सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत हम लोगों ने मजे से बातें जरूर की, बट आई होप हम लोगों ने कुछ रियलाइज करने की कोशिश की हो इससे। और व्यूअर्स, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट। फरहाना मिर्ज़ा आज हमारे साथ होंगी, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।